उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम योगी ने राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड के तहत 10 युवक और युवतियों को प्रशस्ति पत्र और 50-50 हजार रुपए की धनराशि देकर सम्मानित किया। साथ ही स्टार्टअप श्रेणी में 2 और इंक्यूबेटर्स श्रेणी में 5 लोगों को संयुक्त रूप से 3.25 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की। वहीं उन्होंने 500 छात्र छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किए। इसके अलावा सीएम योगी ने महिला मंगल दल के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दलों को क्रमशः 1,50,000 और 25,000 रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव समेत बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। बता दें कि इसी राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माई भारत पोर्टल के माध्यम से स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ भी किया और 14 जनवरी से प्रारंभ हो रहे विशेष स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए प्रदेश के युवाओं और नागरिकों का आह्वान किया। सीएम योगी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। उन्होंने अपनी बात को कहने, संकोच न करने और युवा के मन में कोई डर न रहने की बात कही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि समस्या पर विचार करने से रास्ता निकलता है, इसलिए युवा पीढ़ी समस्याओं को स्वीकार करे और उनसे निपटने का समाधान निकाले। सीएम ने कहा कि विश्व कल्याण का रास्ता भारत से ही निकलता है। आने वाला समय युवाओं का है। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय युवा दिवस है। राष्ट्र ऋषि स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम स्वामी विवेकानंद की इस पावन जयंती के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं। सबसे पहले हम इस बात को देखें, चिंतन करें कि स्वामी विवेकानंद का कालखंड कौन सा था। 1863 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ और जुलाई 1902 तक उन्होंने इस धराधाम पर भौतिक रूप से उनकी उपस्थिति थी। लेकिन अपने जीवन के इस कालखंड को वह कोटि कोटि युवाओं के लिए एक नए प्रेरणा के केंद्र बन गए। स्वामी विवेकानंद ने हमें संदेश क्या दिया? देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और देश की आजादी की उस लड़ाई के दौरान उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था और उन्होंने क्या कहा था? देश के उस समय के युवाओं का उन्होंने आह्वान किया था, देशवासियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था, देखिए अगर भारत, देखिए आजादी के 50 वर्ष पहले की घटना है जब स्वामी विवेकानंद देशवासियों का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारत, पूरा भारत एकजुट होकर के केवल और केवल अपने देश की आजादी के बारे में चिंतन प्रारंभ कर दे तो अगले 50 वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्र होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और याद करिए, ठीक 50 वर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया।